नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे सीखने चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज जो है एक खास दिन है, एक खास त्यौहार है भारत का, जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। खैर, कल रात को आप सभी जानते हैं कि ग्रैंड चेस टूर फाइनल हुआ और उस पर पहला मुकाबला हुआ। बेस्ट ऑफ 7 का मुकाबला है मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा के बीच, जिसमें कार्लसन को कल 2.5 1.5 से हार का सामना करना पड़ा है। 4 रैपिड में से 3 मुकाबले ड्रॉ हुए और एक मुकाबला जो है, जो दूसरा राउंड था, उसमें मैग्नस कार्लसन को हार का सामना करना पड़ा, वो भी वाइट पीसेस से। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि चूँकि कार्लसन जो है वो वापसी करने में माहिर हैं, रिस्क लेने में भी माहिर हैं, तो इस गेम में वो सब कुछ आपको दिखेगा। लेकिन फिर भी सफलता जो है वो कार्लसन से दूर रही। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को, क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। वाइट पीसेस से कार्लसन खेल रहे थे। उन्होंने शुरुआत की D4 से, नाइट F6, C4, E6, नाइट F3। आप यहाँ पे देख सकते हो D5 और क्वींस गैम्बिट नॉर्मली जो है यहाँ पर गेम चल रहा था, नाइट C3, बट देन सडनली नाकामुरा ने D/C4 खेला, मतलब क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। ये जो पॉन वाइट ऑफर करता है उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पे अलग अलग तरह की लाइनें हैं, जैसे तो सबसे मेन है E4 एंड यहाँ पर जो सबसे मेन लाइन है वो होती है बिशप B4। लेकिन नाकामुरा ने कल इंटरेस्टिंगली जो है वो B5 ट्राई किया। B5 मतलब हम अपने पॉन को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पॉन बच जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि नाइट इंटू B5 का मूव तो आ रहा है। तो क्यों वाइट जो है ऐसा करना चाह रहा है, मतलब लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर आप नाइट इंटू B5 मारने के लिए जाते हैं तो नाइट इंटू E4 यहाँ पर मर सकता है। तो इसीलिए वाइट यहाँ पे E5 पुश करता है। ओके, नाइट D5, नाइट इंटू B5। तो इस सारे प्रोसेस में ब्लैक को मिला क्या, मतलब आपने अपना पॉन भी एक लाइन पे 2 पॉन करा लिए और आपका B5 का पॉन था वो भी दे दिया, मतलब कनेक्टेड पासर कनेक्टिंग पॉन्स भी तोड़ दिए। तो एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो नाइट D5 पर है ना, ये जो D5 स्क्वायर ब्लैक के कंट्रोल में आ गया है और ये पॉन यहाँ पे बैकवर्ड पॉन बन चुकी है D4 की, मतलब D5 का जो स्क्वायर है वो अपोनेंट के कंट्रोल में है। और ये जो पॉन C4 पर है अभी, ये जो सारे पीसेस हैं ब्लैक के, जो पोजीशन है बोर्ड पर, ये वाइट को नॉर्मल डेवलपमेंट करने से रोकती है। अभी जैसे आगे देखते हैं गेम में क्या हुआ। नाइट B6, अभी C4 के पॉन को बचा लिया, ब्लैक का मूव था। ओके, A3 खेला। अब यहाँ पे भी क्या है कि A4 सबसे मेन लाइन है जो इससे पहले खेली जाती रही है, लेकिन A3 मैग्नस कार्लसन ने ट्राई किया, जो कि नॉवेल्टी थी, मतलब गेम की 8वीं चाल से ही खेल जो है वो थ्योरी से बाहर चला गया। ओके, नाइट C6, बिशप E3, नाइट A5, क्वीन C2, A6 खेला यहाँ पर नाकामुरा ने, एंड नाउ नाइट C3। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 2 पीसेस है ना, A5 पर और B6 पर, ये जो नाइट, भले वाला नाइट कॉर्नर पर अभी आप स्क्वायर पर कंट्रोल देखिए। B3, दूसरा C4 पे कंट्रोल है, C4 पे कंट्रोल है, मतलब D3 पे कंट्रोल है, और साथ ही साथ D5 पे भी कंट्रोल है। ये जो पूरा कंट्रोल सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से वाइट के जो पीसेस है वो खुल के खेल नहीं पा रहे हैं अभी भी। ठीक है, बिशप E7 और रुक D1, तो बिशप B7। और हाँ, ये भी एक बात थी कि ये जो B का पॉन हमने दिया था उससे इमीडिएटली बिशप भी डेवलप हो चुका है। तो अभी आप कंपेयर करोगे अगर, तो आप देख सकते हो कि ब्लैक के चारों माइनर पीसेस कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो चुके हैं, और इस पॉन की वजह से उनको बोर्ड पर थोड़ा सा इस तरफ स्पेस भी मिल रहा है। लेकिन वाइट का अगर आप देखोगे तो अभी सिर्फ 3 पीसेस ही डेवलप है, जबकि वाइट जो है एक मूव अहेड होता है, मतलब एक चाल पहले से उसकी शुरुआत हो जाती है। ओके, बिशप E2, क्वीन D7, H4, बिशप C6, रुक H3 और रुक B8, रुक G3। अभी ये जो पूरा मूवमेंट हुआ इसमें आप देखिए कि मैग्नस कार्लसन अपने रुक को G3 पे लेकर के आ रहे हैं, और अब देखिए उनका पर्पस क्या है कि अब वो इस रुक से यहाँ पर कुछ एडवांटेज इस पॉन को लेना चाहते हैं। ब्लैक ने क्या किया हुआ है, देखिए ब्लैक के यहाँ पे भले 3 पॉन खराब हैं, लेकिन ब्लैक की जो पीस एक्टिविटी है वो बेहतर दिख रही है। और अब यहाँ पे करना ये है, ब्लैक का प्लान ये है कि किसी भी तरीके से इस नाइट को हटाया जाए बोर्ड से, ताकि जो D5 का कंट्रोल है वो बैक आए वापस यहाँ पर नाकामुरा के पास। अच्छा, नाकामुरा ने यहाँ पे खेला बिशप A4, मतलब अपना बिशप ऑफर कर रहे हैं। ओके, नाइट इंटू A4, क्वीन इंटू A4, एंड नाउ रुक C1। ओके, तो नज़र C4 पर भी थी अभी, बट यहाँ पर नाकामुरा खेलते हैं नाइट B3, अपने G7 के पॉन को नहीं बचाते हुए। अब ये पोजीशन थी जहाँ पे
कार्लसन चाहे तो चुपचाप रुक B1 खेल के गेम अभी चल सकता है और वाइट थोड़ा सा बेटर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन या इक्वल के आसपास तो आप कह ही सकते हो। बट ना यहाँ पर कार्लसन ने अपने स्वभाव के अनुसार चुना रुक इंटू G7, मतलब एक्सचेंज यहाँ पर ऑफर कर दिया। ओके, तो एक पॉन आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गया। ओके, नाइट C1, क्वीन C1। और अब अगर पोजीशन को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए नाकामुरा ने क्या किया, अपनी एक वीकनेस को ख़त्म किया और C3 पॉन सैक किया। ओके, C3, क्वीन C3। आइडिया ये था कि वो मैग्नस कार्लसन का जो बिशप है उसको बोर्ड से बाहर भेज रहे हैं। नाइट D5, क्वीन C1, नाउ नाइट इंटू E3, F इंटू E3। अब ये पर्टिकुलर पोजीशन में आप देख सकते हो कि वाइट के पास जो है वो 7 पॉन्स हैं, ब्लैक के पास 5 पॉन्स हैं, मतलब 2 पॉन यहाँ पर डाउन है ब्लैक। वाइट एक्सचेंज अप है, लेकिन वाइट का जो पूरा सिस्टम है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अभी फ़िलहाल किंग के ऊपर कोई ख़ास यहाँ पे अटैक जो है वो आ नहीं रहा है। और अभी आप देखो कि ये बिशप है, ये नाइट है, नाइट के पास डेफिनेटली आगे चल के G5 के स्क्वायर्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी कि क्या कार्लसन जो है इनके किंग को एक्सपोज कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो नाकामुरा धीरे धीरे बेहतर होते चले जाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज अप है एनीवे। और ऐसा कोई अलग से पास्ट पॉन नहीं है आपके पास बोर्ड पे, ये दो यहाँ पर 2 पॉन आपके डबल हैं, तो वो जो सीरियस एडवांटेज होता है इस तरह का कोई एडवांटेज कार्लसन के पास था नहीं। अब कार्लसन को यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करना था। किंग F8, रुक G4 आए, यहाँ पर क्वीन B3 खेला उनके अपोनेंट ने। उन्होंने मतलब एक प्रकार से यहाँ पर क्या किया कि आप ये ले लो और ये पॉन दे दो, और कार्लसन ने इसको एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर क्वीन इंटू C7 एंड क्वीन इंटू B2, ये वो पोजीशन थी जहाँ पर मैग्नस कार्लसन मिस कर गए, वरना वो यहाँ पे मैच जीत सकते थे। आप पॉज करके सोच सकते हैं यहाँ पे क्या हो सकता था। यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव आ रहा था जो कि इमीडिएटली ब्लैक के किंग को डेंजर में डाल सकता था, और वो मूव था D5। अगर D5 पोजीशन में ओपन हो जाता और आ जाता तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता था नाकामुरा को, क्योंकि देखिए अगर आप नॉर्मली देखें ED5, E6 और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप देखिए कि किंग का पोजीशन जो है बहुत ही कमज़ोर यहाँ पर पड़ जाएगा, खासतौर पे इस तरह की पोजीशन आने के बाद। तो ये बहुत ही एक्सपोज हो सकता था किंग यहाँ पर, लेकिन खैर इन्होंने खेला किंग F2 एंड देन आफ्टर क्वीन B7, यहाँ पर क्वीन A5, रुक G8, रुक F4, क्वीन C6 एंड देन क्वीन D2। और ये यहाँ पे अब आप इस पोजीशन को देखोगे अगर ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप देख सकते हो कि वाइट के जो पीसेस थे वो सडनली देखिए वो मतलब सब यहीं पे रीग्रुप होके रह गए हैं, और ब्लैक के पीसेस जो है इसके पास ओपन फाइल है, ये क्वीन एक्टिवेट पोजीशन पे है, इसके पास ओपन फाइल है, ये बिशप ठीक ठाक काम कर रहा है डिफेंस में, खासतौर पे ये पॉन पे नज़र है इसकी, इस पॉन पे नज़र है इसकी। तो ब्लैक के पीसेस सडनली ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके थे और कार्लसन ऑलरेडी यहाँ पर दबने लग गए थे। हालांकि अभी भी आप कह सकते हो कि वो यहाँ पर एक पॉन जो है, मेरे ख्याल 2 पॉन जो है वो अप है यहाँ पर। लेकिन खैर गेम कैसे बढ़ा, H6, क्वीन D3, रुक G7, क्वीन इंटू A6, क्वीन इंटू A6, B इंटू A6 एंड नाउ रुक B2। और ये यहाँ पे बाद अब पोजीशन ये साफ तौर पे क्या हो गई, इस पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब वाइट का किंग टारगेट पर आ गया उल्टा। और अभी आप देख सकते हो कि G2 पे टारगेट है आपको क्लियरली, सो यू हैव टू कम बैक, बिशप इंटू E2 ये आना पड़ा एंड देन B इंटू A3। इसके बाद ये क्लियर था कि कार्लसन का पोजीशन ख़राब हो चुका है, क्योंकि अब उनके पास ना तो कोई पास्ट पॉन है, ना ही कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवांटेज जहाँ से वो कंटिन्यू करेंगे। खासतौर पे इस रुक का कंडीशन देखिए कि वो कैसे अंदर बंद बैठा हुआ है। ओके, गेम हुआ G4, बिशप E7 एंड देन रुक E4। खासतौर पे ये कंडीशन यही अपने आप में बहुत ख़तरनाक बात थी कि आप देखिए कि 3 तरफ से पॉन से घिरा हुआ रुक रखा हुआ है। तो कार्लसन ऑलरेडी यहाँ पर मुश्किलों में थे और नाकामुरा ने इसके बाद अच्छा चेस खेला है। रिपीटिशन कर रहे थे, कार्लसन के पास ज़्यादा नहीं, वो देख रहे थे कि कहाँ से ब्रेकअप होगा पोजीशन। फाइनली उन्होंने G5 किया, H5, नाइट G5, और यहाँ के बाद वो एक्सचेंज डाउन थे, 2 पॉन अप थे, लेकिन जो पॉन का स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था कार्लसन को। यहाँ पर किंग F3, रुक H3, और उसके बाद ये पॉन जाने के बाद तो यहाँ पर गेम लॉस ही था। धीरे धीरे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा लॉस हो गया उनके पॉन्स वगैरह में, और रुक B4, और ये गेम चला थोड़ी देर, लेकिन इसके बाद कार्लसन के पास एक्चुअली में कोई मौका था नहीं। खासतौर पे ये जैसे इस तरह की पोजीशन देखिए, 2 कनेक्टेड पास पॉन, यहाँ पे कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिया। तो एक शानदार जीत कहेंगे यहाँ पर नाकामुरा की। उन्होंने बैलेंस बनाए रखा पूरे समय, एडवांटेज जो है वो गेन नहीं करने दिया कार्लसन को, खुल के नहीं खेलने दिया कार्लसन को। और वो जो कार्लसन का D5 मिस था वो एक बड़ा मिस कहा जाएगा उनके हिसाब से। तो अब देखना होगा कि बेस्ट ऑफ 7 डेज़ का मुकाबला है, पहले दिन का मुकाबला हुआ है।
अभी तो आगे गेम चलना है। कार्लसन अपनी आदत के अनुसार वापसी ज़रूर करते हैं, तो देखते हैं कि आज वो क्या करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा, कल रात को जो है हम लाइव नहीं कर पाए, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, फिर काफ़ी देर बाद में लाइव आए। बट उम्मीद है कि आपका प्यार और समर्थन बना रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि तकनीकी समस्याओं को दूर करके आपके लिए शतरंज का अच्छा कवरेज लाते रहें। देखते रहिए चेस इंडिया। चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।